हमारे मिलने का वक्त आ गया है बड़ो। तो फिर आ गए पुचके। कितनी बार कहा है तुझसे मुझे मत परेशान किया कर, क्यों तू? तुम तो वो मुंबई से स्ट्रेस्ड होकर आए तो मैंने सोचा कि मैं। ओ मिस डांसर, ये जो तुम्हारे चोचले हैं ना, ये किसी और पे आजमाना। तो कौड़ी की लड़की हृदय मजूमदार को फंसाने चली है। पहले क्लब में उसे डांस करके रिझाया, फिर एयरपोर्ट पे टकरा गई, और अब हमारे ही क्लब में नौकरी पे आ गई हो। लट्टू बना रही हो ना उसे। बड़ा कोइंसिडेंस है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान लूंगा ये कोइंसिडेंस है? एक्सक्यूज मी मैडम, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सब प्लान्ड है। अपने सपने में भी ये मत सोचना कि तुम्हारा ये फेक लव और कंसर्न देख के शान मजूमदार तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। मैं दूसरे लड़कों जैसा ना अंधा नहीं हूं। डू यू गेट दैट? दया आती है मुझे तुम पर और तुम्हारी ये छोटी सोच पर। Oh, really? असली और नकली की परख है ही नहीं ना, आज है ना पहले थी। One second. ना पहले थी से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हो कौन? हा? जो मेरे पास्ट के बारे में मुझे बोल रही हो? जानती कितना हो तुम मुझे, जो मुझे जज करने निकली हो? हाँ, अब तो तुम ये भी बोलोगी कि मैं तुम्हारे पास्ट को जानती हूं। कितनी बेवकूफ होती हैं यार तुम जैसी लड़कियां, जो ये सोचती हैं कि ऐसे चीप ट्रिक्स यूज करके मुझ जैसे लड़कों को फंसा लोगी। जो खुद फंसाने का कारोबार करते हैं उन्हें हर जगह जाल ही दिखता है। ये नकली लोगों को ना सब बनावटी, सब प्लान लगता है। अनिया, तुम्हारा भाई खुद आया था क्लब में। मैंने उसे नहीं बुलाया था मेरा डांस देखने। वो नौकरी की इंटरव्यू की ऐड उसने खुद दी थी अखबार में। मैं नहीं गई थी भीख मांगने के लिए। इनफैक्ट उसने खुद अपनी मां को कन्विंस किया कि मुझे जॉब दे दे। मैंने गिड़गिड़ाई थी उसके सामने। अच्छा, तो मुंबई से कोलकाता कैसे आना हुआ तुम्हारा? अस्मिता कुमारी को हम ट्रांसफर करते हैं कोलकाता ऑन मिशन सोनागाची। ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें हजारों मीलों दूर रिलोकेट होना पड़ा? शान अपनी मां के साथ ये रैकेट चलाता है। चुप क्यों? बोलो। तुम्हारे पास वजह है? तुम भी तो यहाँ नहीं रहते। मेरी फैमिली है यहाँ पे। मेरी फैमिली यहाँ नहीं हो सकती। झूठ पे झूठ बोली जा रही हो, दिख रहा है वो तुम्हारी शक्ल पे। अब मुझे दिख रहा है वो झूठ नहीं है, तरस तो मुझे खुद पर आ रहा है।
कि एक ऐसे इंसान को सहारा देने चली थी जिसके मन में ना औरत के लिए इज्जत है ना मान। हर किसी को विरासत में बड़ा नाम और रुतबा, थाल में सजा सजाया नहीं मिलता मिस्टर शान मुजुमदार। इतना गुरूर अपनी फैमिली पर और ऑर्डिनरी लोगों से कैसे बात करते हैं, इस बात की तमीज नहीं है आप में। जो चाहे कह लो, जो चाहे बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई नहीं, या नोबडी। और हाँ, तुम्हारी बातें मुझे छूती तक नहीं। छू तो आप रहे, हाथ कस के आपने पकड़ा है, मैंने नहीं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला। जानू ना मैं जानू ना। कितने बदल गए हो तुम शांत। रसगुल्ला की चाशनी की मिठास थी जुबान पर, उसकी जगह कड़वाहट ने कैसे ले ली। नफरत करता हूं इस लड़की से, फिर भी क्यों ये खिंचाव महसूस कर रहा हूं? ये किस मोड़ पर लाकर किस्मत ने खड़ा कर दिया बूढ़ो। कितने पास और फिर भी कितने दूर। कड़वे हो सकते हो पर क्रिमिनल नहीं। तुम्हें बेगुनाह साबित करने के मिशन पर निकली हूं, कामयाब होकर रहूंगी। तुम चाहो कितनी कड़वी बातें क्यों ना कह, मैं तुम्हारी बंधु थी और रहूंगी। दोस्ती की है, जिंदगी भर निभाऊंगी। डॉक्टर हृदय कैसा है? हृदय अब खतरे से बाहर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। आप लोग मिल सकते हैं उन्हें। थैंक यू डॉक्टर। हृदय, थैंक गॉड। गॉड आप ठीक हो। आपको जरा भी चिंता नहीं है? हाँ, आपने एक बार भी नहीं सोचा हमारा क्या होता अगर आपको कुछ हो जाता तो हम पे हमारी जान बसती है। हाँ प्रॉमिस करिए कि बाइक या कार चलाते वक्त आप मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। प्रॉमिस करिए हमें कि आप इधर उधर क्या देख रहे हैं। क्या चाहिए आपको? हाँ दादा, शानदार। दादा,
कैसा है तू? आराम से लेटे रहे। शान की इतनी हिम्मत कि वो हमारी जगह ले रहा है। आराम आराम से। आराम कर, आजा। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तो गया। चला, दोबारा ऐसी बात मत बोलना। हमारा ये जो बॉन्ड है, हमारा जो बंधन है ना, वो कोई नहीं तोड़ सकता। दादा, हाँ, तो इसी बॉन्ड, इसी बंधन के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लंदन मत जाओ, यहीं रहिए आपके जूनियर के पास। जूनियर के लिए प्लीज। मेरी जान बसती है तुझ में। मुझे क्या लगता है कि तेरा दादा जैसी हालत में छोड़ के कहीं जाएगा, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे पास रहूंगा। समझ गया मैं दादा कि इतने सालों बाद कोलकाता को उसका खोया हुआ हीरो शान मजूमदार वापस मिल गया। ये दादा, बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी। थप्पड़ खाएगा। ये जो तुम्हारे चोचले हैं ना, ये किसी और पे आजमाना। दो कौड़ी की लड़की हृदय मजूमदार को फंसाने चली है। I'm sorry. सोनागाछी में ना इसकी पूजा होती है। ये यही खाएगी, यही पिएगी और इसकी अर्थी भी यहीं से निकलेगी मामूली। I'm sorry. ये लड़की अंधी है क्या? दिखता नहीं नेताजी सामने है, कैसे टकरा गई? अरे रे 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 मुरली जी, क्या कर रहे हैं आप? लड़की है, अब इंसानों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी, है ना? तो वोट फॉर ये लड़की तो ऐसी घूर रही है मुझे जैसे मेरा कोई पुराना राज जानती है। ब्यूटी हॉस्पिटल में मौजूमदार खानदान भी यहाँ है। कोइंसिडेंस है या कनेक्शन? ब्यूटी नेता बन गई है तो क्या
सोनागाची से उसके सारे कनेक्शंस खत्म हो गए होंगे। पता लगाना ही पड़ेगा, केस के लिए भी और खुद के लिए भी। आइए ना मैम, प्लीज प्लीज बैठिए। क्या बात है डॉक्टर ने? इतने सालों से मैं तेरे से इलाज करवा रही हूँ, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। घाव मुंह इतना गहरा है कि ठीक ही नहीं हो रहा। जी 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 मैडम। सफेद कोट, मेरी तरफ देख, आंखों में देख। क्या पूछा मैंने? इतने सालों से तू मेरा ट्रीटमेंट कर रही है, ये घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा? जी जी मैडम, जल्दी ठीक हो जाएगा। टाइम पास तो नहीं कर रही मेरा? और अगर तेरे से नहीं हो सकता ना तो मेरे चेहरे पे बोल। टाइम वेस्ट नहीं करना इस ब्यूटी का। वो क्या है ना डॉक्टर ने कि इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, और रहम पालने का कोई शौक नहीं रखा इस ब्यूटी में, समझी? अच्छा, तो नेता का चोला पहना है खाली, दिखावा है ऐसा। हम कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है ना, घाव थोड़ा पुराना है ना, लगता है किसी अपने ने बहुत गहरी चोट दी है। सही कहा तूने, ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उसकी मर गई बेचारी। जाते जाते मुझे ऐसा घाव दे के गई है ना कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे मर के भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कोई नहीं है। वो क्या है ना डॉक्टर ने, ऐप तुरंत खटकता है इस ब्यूटी की आंखों में, और ब्यूटी नहीं चाहती कि उसके अंग या तन में ना कोई हल्का सा भी निशान आए, और अगर आ भी गया ना तो कोई उसे देखे। जी जी मैडम, मैं कर देती हूँ। चलिए डॉक्टरनी जी, चलती हूँ। जी। और इस घाव का इलाज ना थोड़ा जल्दी ढूंढ लीजिए। बहुत जल्द। और वोट फॉर घुंघरू। काफी समझदार है। I'm so
इतने सालों बाद फिर शांतनु और ब्यूटी एक दूसरे के सामने, लेकिन ब्यूटी को देखकर शांतनु चुप क्यों है? कहीं शांतनु और ब्यूटी के बीच कुछ? मुझे सच्चाई का पता जल्द से जल्द लगाना ही पड़ेगा।